साथ रिक्शे के साथ एक आरोपी को नवघर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवघर पुलिस ने एक शातिर रिक्शा चोर को गिरफ्तार किया है जो राह चलते रिक्शा की चोरी कर फरार हो जाया करता था। यही नहीं, रिक्शे का सीएनजी या पेट्रोल जहां पर खत्म हो जाया करता था, उस रिक्शे को वहीं पर छोड़ करके दूसरी रिक्शा की चोरी कर फरार हो जाया करता था। साथ ही रिक्शा चोरी कर चलाया करता था। रिक्शा चलाने में जो भी पैसे मिलते थे उससे वह अपना जीवन यापन करता था। रिक्शा चोर इतना शातिर है कि किसी भी मास्टर चाबी के बजाय रिक्शा की चोरी कर कुछ ही मिनट में फरार हो जाया करता था। नवघर पुलिस स्टेशन के हद में कई रिक्शा चोरी के मामले दर्ज हुए थे। रिक्शा चोरी की मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में रिक्शा चोरी की जांच नवघर पुलिस कर रही थी। चोरी के स्थान के सीसीटीवी की जांच में एक व्यक्ति रिक्शा को लेकर जाते हुए दिखाई दिया। तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से नवघर पुलिस ने आरोपी को आईसी कॉलोनी बोरीवली पश्चिम मंडपेश्वर पेट्रोल स्टेशन के नीचे से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम शशिकांत मल्लेश कामनोर उम्र 32 वर्ष है जो भयंदर में रहता है और इसका मूल गांव गंजीखेड़ गुलबर्गा कर्नाटक है। आरोपी से अधिक जांच की गई तो आरोपी की निशानदेही से 7 रिक्शा बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत 7,69,000 रुपए है। साथ ही इस आरोपी की गिरफ्तारी से नवघर और एमएचबी पुलिस स्टेशन के 7 केस डिटेक्ट हुए। नगर पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी मुंबई में रिक्शा चोरी के मामले में सजा काट कर आया हुआ है। नवघर पुलिस आरोपी से यह जांच कर रही है कि आरोपी और कहां-कहां रिक्शा चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नवघर पुलिस स्टेशन में 19 मार्च को सीआर नंबर 174/24 चोरी का गुना दाखिल है। इसमें जो फिरियादी थे अभिमन्यु कनौजिया, जिन्होंने अपना रिक्शा दिन भर में काम करके रात को पार्किंग किया था और सुबह रिक्शा चोरी हो गया। चोरी का ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद हमारी नवघर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने इसका अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और आरोपी शशिकांत मल्लेश कामनर इसको अरेस्ट किया था। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज सब देख के उसका एनालिसिस करके ये पता चला कि आरोपी ने इसके पहले भी बहुत सारे क्राइम जो है चोरी के किए। 2024 में ही नवघर पुलिस स्टेशन से ही सब रिक्शा चोरी हुई है। इसके अलावा मुंबई में भी कई 2 ऑफेंसेस रजिस्टर है। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सब ऑटो जो चोरी किए गए थे वो अभी जब्त कर ले गए हैं और आरोपी भी अरेस्ट किया है। सर, जो रिक्शा चोरी कर रहा था उसको किस तरह से किस लिए इस्तेमाल करता था वो और क्या करता था रिक्शा? वो जो है ड्रग्स एडिक्ट है, व्यसनी है। ऑटो चुराने के बाद वो चलाता था और जो भी पैसे मिलते थे वो उसके नशे के लिए वो यूज़ करता था। उसका पेट्रोल या गैस ख़त्म होता है तो वो छोड़ के दूसरी ऑटो चोरी करता था। सर, इसके लिए रिक्शा जब्त की और इसके पीछे और भी कोई इसके साथ नेता रहेंगे इस मामले में? इसमें अभी तक 7 ऑटो जब्त है। ये सब 2024 में जब्त किया हुआ ऑटोज़ है। लगभग 7,69,000 कीमती के ये ऑटो है और इसके और कोई साथीदार है क्या? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने नहीं आया है, लेकिन ये अकेला ही अभी तक मिला है। और दूसरे कोई साथीदार है क्या और कोई ज़्यादा ऑफेंसेस है क्या, वो उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, नवघर पुलिस थाना के हद में पिछले साल भर में रिक्शा चोरी के कई मामले सामने आए हैं और कई रिक्शा बरामद भी की है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यहाँ एक तो रेलवे स्टेशन है और ईस्ट में जहाँ जहाँ पे भी ऑटो वाले होते हैं वो खड़े करके चले जाते हैं, तो वो सिक्योर नहीं रहता पहले तो। और दूसरी बात, ऐसी चोरी की घटनाएं होती है, तो ऐसी चोरी की घटनाएं ना हो इसीलिए हमने पूरा एरिया का क्राइम मैपिंग किया है। जोन 1 में मीरा भाईंदर में जो भी पूरा एरिया है, तो चोरी होंगी या हाउस ब्रेकिंग होगी, चेन स्नैचिंग होगी या व्हीकल थेफ्ट होगा, उसका क्राइम मैपिंग किया है। और आगे नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट, पेट्रोलिंग, बीट मार्शल्स इनके तहत पूरा एक प्लानिंग करके ये गुने रोकने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर, ये जो ऑटो चोरी की है इसने ये आगे किसको सेल करने वाला था या इसका क्या करता था ये ऑटो चोरी करके? नहीं, अभी तक तो इतना ही पता चला है कि वो ऑटो चोरी करता था, उसका यूज़ करता था, उससे जो भी पैसे मिलते थे उस पर गुजारा करता था और ऑटो छोड़ देता था पेट्रोल डीजल खत्म होने के बाद। सर, हर एक मामले में कहीं ना कहीं देखा कि सीसीटीवी बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत होता है। क्या बोलेंगे शहर के नागरिकों से
जो आप एक पुलिस ने कह रही है कैमरा साहब के नाम तो क्या बोलेंगे इस मामले में? हम तो अभी सबको अपील करेंगे दोबारा। इसके पहले भी हमने मुहिम की थी कि कोई भी व्यापारी हो, व्यापारी एसोसिएशन हो या पब्लिक हो, कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगाते थे, एक कैमरा रास्ते की तरफ लगाना चाहिए। उसका डिटेक्शन में और क्राइम प्रिवेंशन में दोनों में बहुत सारी हेल्प होती है। सर आरोपी अभी तक कितने मामलों में अरेस्ट है और बेल पे क्या बाहर है किसी मामले में? आरोपी अरेस्ट है। नहीं, इससे पहले किसी मामले में अरेस्ट था और बेल पे बाहर है। 7 मामले आपने बताया। उस 7 मामले तो ये लेटेस्ट है। 7 मामले में हमने अभी अरेस्ट किया है। इसके पहले के कुछ मामले होंगे तो उसकी मालूमात हम ले रहे हैं। मामलों में अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ। इसमें अभी अरेस्ट होंगे सब मामलों में। बैंक में से कैश निकालने वाले लोगों पर नजर रख उनका बाइक से पीछा कर उनके हाथ से कैश की बैग लेकर भाग जाने वाले पेशेवर चोर को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। नवी मुंबई के तलोजा पुलिस स्टेशन में 15/2/2024 को एक बैंक सामने से 2 लाख रुपयों की चोरी की घटना हुई थी। इस घटना में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के टीम को खबरी से मिली गुप्त जानकारी और टेक्निकल एलाइसेंस के आधार पर प्रवीण राजू गोगुला उम्र 23 साल मूल निवासी नेल्लोर आंध्र प्रदेश इसे दौड़ पुणे जिले से हिरासत में लिया गया है। इस संदिग्ध ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का जो बढ़ती संख्या है नवी मुंबई में, इसे डिटेक्ट करने की ही प्रिवेंशन करने का जो काम है नवी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने शुरू किया है। इसके तहत क्राइम ब्रांच की सेंट्रल यूनिट, यूनिट 2 और यूनिट 3 इन्होंने अलग अलग इंटर स्टेट गैंग्स जो है इसमें डिस्क्लोज करके उनको अरेस्ट किया है और उनके पास से जितनी भी मालमत्ता चोरी हुई थी उसको हस्तगत करने का काम किया है। यूनिट 3 ने भरतपुर राजस्थान यूनिट 3 ने आंध्र प्रदेश का एक गैंग पकड़ा है जिसमें ये लोग बैंक में खड़े रहते थे, रेकी करते थे। बैंक से जैसे पैसे लेके कोई बाहर निकलता था, इनकी बैग जो है स्नैच करना, अगर कार में रखी है तो उसकी कार की विंडो ब्रेक करके बैग को चुराना, या फिर अगर मोटरसाइकिल की डिक्की में रखी है तो डिक्की हाथ से तोड़ के बैग चुराने का काम करते थे। दौंड से जो पुणे में आता है वहाँ पे हम लोगों ने रेड करके वहाँ से एक एक्यूज को हमने हिरासत में लिया है। बाकी लोगों के ऊपर हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। मुंबई भाजपा के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शिवसेना उद्धव गुट सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत के विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि राउत ने सांगली और वोलेडाड़ा की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की है। विवेकानंद गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि संजय राउत की टिप्पणियां अपमानजनक थीं। यह प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए घृणास्पद एवं दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां की थी। ये टिप्पणियां करके उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शिकायत की प्रतियां मुंबई जिला चुनाव अधिकारी और भोईवाड़ा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक को भी भेजी गई हैं। गुप्ता ने यह भी दावा किया कि राउत के बयानों से मतभेद बढ़ेंगे और जातियों, समुदायों और धर्मों के बीच नफरत पैदा होगी। विवेकानंद ने कहा है कि किसान को शिकायत की गंभीरता समझते हुए राउत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।